अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है मेटको फूड्स लिमिटेड यानी कि MFL। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने MFL का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। तो सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2018 फरवरी का साल है और 2018 फरवरी में फर्स्ट टाइम जो है वो MFL लॉन्च हुआ था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर एट द प्राइस ऑफ 26.50 रुपीज़। तो लॉन्चिंग के फ़ौरन बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स इसे ले गए तकरीबन 46 रुपीज़ के लेवल तक। 46 के बाद एक ओवरऑल इसमें डाउन ट्रेंड जो है वो सेलर्स ने क्रिएट किया और इसका ऑल टाइम लो सेलर्स ने क्रिएट किया तकरीबन 14 रुपीज़ का, जो कि इन्होंने क्रिएट किया 2020 मार्च के अंदर। तो इस लो के बाद अगेन इसमें बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने इसमें अपना फर्स्ट ऑल टाइम हाई हमें क्रिएट करके दिया, जो कि था 48.5 रुपीज़ का। तो इस लो के बाद अगेन इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने इसमें एक लो हमें क्रिएट करके दिया, जो कि था तकरीबन 48.5 रुपीज़ का। तो 48.5 रुपीज़ के हाई को क्रिएट करने के बाद अगेन इसमें सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स इसे ले आए तकरीबन 24 रुपीज़ के लेवल पर। 24 रुपीज़ के लेवल पर काफ़ी अरसे तक जो है वो सेलर्स ने इसको एक रेंज यानी कि साइडवेज मूवमेंट के अंदर जो है वो मेंटेन रखा और एट लास्ट इस एरिया पर यानी कि 2024 दिसंबर के अंदर बायर्स ने अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग रेंज को अपसाइड की जाने ब्रेक किया और अपना फर्स्ट ऑल टाइम हाई हमें क्रिएट करके दिया, जो कि रिसेंटली ही बायर्स ने क्रिएट किया है। वो है इसका तकरीबन 54.5 रुपीज़ का। अब इस 54.5 रुपीज़ पर अगर आप लोग फोकस करें तो एक डबल टॉप पैटर्न जो है यहाँ पर MFL बना रहा है और नेक लाइन पर अब ये ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो ये नेक लाइन को ब्रेक कर देता है तो ये जो डबल टॉप पैटर्न है ये एक्टिव हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा और फिर हो सकता है कि हमें जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर इसकी डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिले। तो यहाँ से एक चीज़ हमें वाजिया हो गई कि MFL का जब से ये लॉन्च हुआ था तब से लेकर तकरीबन 2024 तक इसकी एक साइडवेज की मूवमेंट थी मेजर ट्रेंड के अंदर और माइनर ट्रेंड के अंदर जो है ये अपसाइड की मूवमेंट जो है वो दिखा रहा था इस रेंज के अंदर। बट अब हमें यहाँ पर जो है बायर्स की जानिब से इस काफ़ी स्ट्रांग रेंज को अपसाइड की जानिब जो है वो ब्रेक होता देखा गया है और ब्रेकिंग के फ़ौरन बाद ही यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न भी बन चुका है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने जो इस वक्त MFL के अंदर जो इसका मेजर ट्रेंड एक्सपेक्ट करना है वो इसका अप ट्रेंड एक्सपेक्ट करना है। बट जो इसका माइनर ट्रेंड है वो मुझे इसमें जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर डाउन साइड का एक ट्रेंड जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है इसके माइनर ट्रेंड के अंदर। तो ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखनी है। अच्छा जी, तो अब चलते हैं इसकी करंट सिचुएशन पर और इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ। जो सबसे मेजर इस वक्त इसमें हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो इसका ये 53.5 का लेवल है, यानी इसके रिसेंट हाई डबल टॉप के। और इसी तरह जो इसमें नियर और शॉर्ट टर्म का एक जो इमीडिएट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो ये 42.5 का लेवल है, यानी कि इस डबल टॉप पैटर्न की नेक लाइन। और 42.5 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो ये 38.5 का लेवल है। और 38.5 के बाद जो इसमें सबसे मेजर एक हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो ये 35 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग इसकी इस लेग की फिबोनाची ड्रा करें तो 0.382 का जो फिबोनाची लेवल है वो हमारे 42.5 रुपीज़ के लेवल के साथ मर्ज हो रहा है, 0.5 का हमारे 38.5 के साथ। और इसी तरह फिबोनाची का जो 0.618 का गोल्डन लेवल है वो हमारे 35 रुपीज़ वाले सपोर्ट के साथ मर्ज हो रहा है। तो ये तीनों लेवल जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है इस सेंस के अंदर। तो अब जनाबे वाला इसका एक ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद हम बात कर लेते हैं कि MFL में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन 43.70 रुपीज़ के आसपास और डबल टॉप पैटर्न भी इसने यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट किया हुआ है। नेक लाइन पर ये ट्रेड हो रहा है और रिसेंटली ये अपने ऑल टाइम हाई क्रिएट करके डाउन साइड की जानिब आया हुआ है और सेलर्स का प्रेशर भी इसमें ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो मैं आप लोगों को वाजिया करता चलूँ कि 42.5 रुपीज़ का लेवल अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पर हमें किसी भी किस्म की बाय साइड की कैंडल्स देखने को लाजमी मिलनी चाहिए। अगर तो यहाँ से बाय साइड का प्रेशर आपको देखने को मिलता है तो आप लोग जो है इसको सीधा
53.5 के लेवल तक जो है वो जाता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे, और 53.5 के लेवल से होप्स हो कि ये एक पुल बैक दे, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ये अपनी रेंज स्टार्ट कर ले, बट उसके लिए मस्ट है कि इसको 42.5 के लेवल से जो है वो सपोर्ट लेनी पड़ेगी। तो लगे हाथ तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि ये जो इस वीक की कैंडल बनी हुई है, इसका जो हाई है वो ऑलमोस्ट बन रहा है तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 44.60 का। तो अगर कोई भी कैंडल हमें 44.60 से अबव साइड की क्लोजिंग पर मिलती है, यानी 44.60 से उसकी कैंडल की क्लोजिंग अबव हो जाती है, तो कुछ 60 to 70% चांसेस होंगे कि ये हमारा पहला सिनेरियो जो है वो फॉलो हो जाए, यानी कि 53.5 तक की हमें मूव इसमें से देखने को मिल पाए। तो ये एक कंडीशन थी जो मैंने सोचा कि चलो आपको यहाँ पर वाज़िया करता चलूँ। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो फ़िलहाल की घड़ी एक सिनेरियो बनता हुआ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि अगर ये इस 42.5 वाले लेवल को ब्रेक कर देता है डाउन साइड की जानिब, तो आप लोग इसको सीधा 38.5 के लेवल तक पहले जो है वो आता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे। तो 38.5 से ये आपको अगर अप साइड की मूव देता भी है तो ये मेरे ख्याल में 42.5 तक की दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इस डबल टॉप पैटर्न की नेक लाइन को रीटेस्ट करने के लिए जाएगा, और फिर यहाँ से चांसेस इसमें ज़्यादा होंगे कि ये अगेन डाउन साइड की अपनी मूव कंटिन्यू करे, प्लस इसका जो एक शॉर्ट टर्म के अंदर जो माइनर ट्रेंड डाउन का होगा उस वक्त उसको ये फॉलो करे। बट अगर ये 38.5 से जब अपसाइड की जानिब जाता है और 42.5 को ब्रेक करता है, तो फिर आप इसको सीधा 53.5 के लेवल तक जो है वो जाता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे। और ठीक इसी तरह अगर 38.5 वाले लेवल को भी अगर ये ब्रेक कर देता है, तो 35 का लेवल एक ऐसा लेवल है कि जहां से मेरे ख्याल में मैं कम से कम 70 to 80% श्योर होऊंगा कि ये यहाँ से एक हमें थोड़ी सी डीप अपसाइड की मूव दिखाए टुवर्ड्स 42.50 के लेवल तक। तो ये बेसिकली तीन सिनेरियोज़ हैं जो मैं इस वक्त MFL के अंदर जो है वो बनते हुए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस MFL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर MFL हमारे इन तीन सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।